हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनिंदा क्लासेस अगेन। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसको हमने डिराइव किया था बाय ट्रेडिशनल मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से हम कैसे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम डिराइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं उस अर्लियर लेक्चर का जिसमें हम लोग ने ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने डिराइव किया था। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया था कैसे। एक हम जानते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने इसको सॉल्व किया था, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसको इधर ले आए थे, यानी कि ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमने डिराइव कर लिया था। उसके बाद इसमें हमने क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे डिराइव किया था, डिस्प्लेसमेंट। ये आप मेमोरी में रखिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिया था। सेकंड इक्वेशन मोशन हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लिया था। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कैसे आती है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये आपका हो जाता है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। अब हमने क्या किया था, ये जो v की वैल्यू आई थी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से, इसमें मैंने यहाँ पुटअप कर दिया था, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया था। ठीक है, इसमें जब आप ये पुटअप कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा u इज इक्वल वी यू प्लस वी की वैल्यू डाल देंगे u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये डिराइव कर लोगे। इसके बाद ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए आप क्या करोगे, t को आप यहाँ से, अब यही इक्वेशन को आप यूज़ करोगे थर्ड के लिए। क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन ये लाने के लिए आप क्या करोगे, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। और टाइम की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे। यहाँ से टाइम आप कैसे निकाल लोगे, टाइम इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे फीड अप कर दोगे, ये वैल्यू आप यहाँ पे फीड अप कर दोगे तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। और टाइम आपका है क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो आप दिमाग में कैसे रखिए, पहला आप इसी एक्सेलरेशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप सिंप्लीफाई करके ये आप इक्वेशन ले आएंगे, ये आपका आ गया। दूसरा इक्वेशन लाने के लिए आप दिमाग में ये रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फीड अप करिए u प्लस वी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू इंटू टाइम। ठीक है, अब u प्लस वी, अब v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आप इसमें पुटअप कर दीजिए तो ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डिराइव हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में इतना रखिए कि इसमें हमको u प्लस वी अपॉन टू एवरेज वेलोसिटी में v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये डिराइव हो जाएगा। थर्ड में यही हमको यही पिकअप करना है, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। इसमें हम टाइम को इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन रख देंगे, टाइम को मैंने इस फॉर्मेट में रख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया। ये आप दिमाग में रखिए कि सेकंड और थर्ड हम इक्वेशन डिराइव करने के लिए सेम हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, v की सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए v की वैल्यू हम फीड अप कर दे रहे हैं एज दिस u प्लस ए टी। और इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, हम t की वैल्यू एज इन टर्म्स ऑफ v माइनस यू बाई ए डाल दे रहे हैं, तो ये आ जा रहा है। ये हमारा था ट्रेडिशनल मेथड, जैसे हमने ये डिराइव किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड में हम कैसे इसको डिराइव करेंगे, दिमाग में ये स्टेप्स याद रखिएगा कैसे कैसे हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल मेथड, एक एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेते हैं
मीटर्स पर सेकेंड, और एक एक्सेस पे हम टाइम ले लेते हैं इन सेकेंड्स। ठीक है, सपोज ये ग्राफ है। अच्छा, दूसरी कंडीशन पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशन मोशन आपका होल्ड तभी करेगा जब आपकी बॉडी हैज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी में कोई भी बॉडी आपकी मूव करेगी, उसमें आपका यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तभी आपका थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड करेगा। ये कंडीशन दिमाग में बैठाइएगा, ये तभी होल्ड करेगा थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपकी बॉडी मूव करेगी इन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे आप स्कूल में जाते हो, एक ड्रेस कोड होता है, ब्लू शर्ट वाइट पैंट, वाइट शर्ट ब्लू पैंट, या खाकी शर्ट खाकी पैंट, जो भी है आपका एक स्कूल का एक ड्रेस कोड है, वो एक यूनिफॉर्म है, आप उसको यूनिफॉर्म बोलते हो। यानी कि एक पर्टिकुलर रूल आपका फॉलो हो रहा है, एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर रूल क्या है, वो यहाँ पे फॉलो होगा। अब रूल यहाँ पे रूल आपका क्या है? अब रूल देखिए क्या है, ये 0 0 इनिशियल ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस पे 0 0। अब यहाँ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, फिर ये फिर से 5 इंटरवल ऑफ 5 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, फिर से 5 का इंटरवल लेते हैं तो 15 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड में है। फिर मान लेते हैं 20 मीटर्स पर सेकेंड, फिर मान लेते हैं 30 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि ये क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या टाइम गैप कितना है, 5 सेकेंड, फिर से टाइम गैप कितना है, 5 सेकेंड, फिर से टाइम गैप कितना है, 5 सेकेंड। यहाँ पे कितना है, जैसे बॉडी यहाँ पे है, ये प्लॉटिंग करते हैं, ये हो गया इस पे, ये आपका 15 पे, यहाँ पे 30 पे है, ये 15 पे, ऐसे ही तो करते हैं आप। ठीक है, फिर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो। ठीक, यानी कि इसमें इस ग्राफ के हिसाब से क्या है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 5 सेकेंड्स में बॉडी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड में है, यूनिफॉर्म स्पीड में आपका है, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड, फिर से चेंज 10 मीटर्स पर सेकेंड, फिर से चेंज 10 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि आपका कांस्टेंट चेंज है, कांस्टेंट चेंज है, मतलब सेम, मतलब आपका जो स्पीड में वेरिएशन है इट इज़ कांस्टेंट, यानी कि वो वेरी नहीं कर रहा है, यानी कि इट इज़ मेंटेन थ्रू आउट द सेम। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वह ये आपका यूनिफॉर्म है, ये एक रूल फॉलो हो रहा है, इक्वल, ये एक रूल क्या है, रूल व्हाट इज द रूल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इक्वल स्पीड में चेंज है, इक्वल कांस्टेंट स्पीड है। यानी कि 10 का यहाँ पे भी है, 10 का यहाँ पे भी है, 10 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे भी है, यानी कि इट इज़ मेंटेनिंग थ्रू आउट द कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका है, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देयरफॉर वेलोसिटी और टाइम की स्लोप को क्या बोला जाएगा, स्लोप को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कि जब एक्सेलरेशन ये डिनोट कर रहा है तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। तो ये ग्राफ से आप क्या पता लगा ले रहे हो, द मोशन इज यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज हम ग्राफिकल वे में डिस्कस करेंगे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए आपका थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड करने के लिए, द बॉडी शुड मूव इन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब देखते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, v मीटर्स पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, और ये है स्ट्रेट आपका है, ठीक। ये मान लेते हैं 0 0 0, ठीक है। ये मान लेते हैं u, इस पॉइंट पे u मान लेते हैं, ये u है, तो नेचुरली ये पॉइंट u है, तो ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये पॉइंट आपका v हो जाएगा, सम वैल्यू v, ठीक है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर हम एक पैरेलली टी एक्सिस के हिसाब से इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। लेबलिंग कर देते हैं, ये O मान लेते हैं ओरिजिन, ये B मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, B C, इसको D कर देते हैं इस पॉइंट को, ये E, ठीक है। लेबलिंग कर दिया सब, ठीक है। अब ये इंक्लिनेशन है, तो थीटा क्या है, थीटा इज द स्लोप, और इस ग्राफ में आपका स्लोप क्या है, स्लोप क्या हो जाएगा, BC बाई, स्लोप क्या है, tan थीटा, ये तो है tan थीटा। स्लोप इज व्हाट, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है। और tan कैसे निकालते हैं, साइन कॉस tan का हमने बताया भी था, साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद डिवीजन का साइन, हर हर बोले, H हर हर बोले, तो tan 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 का क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसके सामने का क्या है, परपेंडिकुलर BC, बेस EB BE जो भी कर कह लीजिए, ठीक है। ये अब BC, अब देखिए BC क्या है, BC क्या है, BC इज व्हाट, AC माइनस AB, यही ना होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, BC, ये सॉरी BC कैसे निकालेंगे, AB से, सॉरी AC से क्या कर दें, AC से AB घटा दें, माइनस AB बाई BE, यही ना होगा। देखिए tan थीटा का BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, BC आप कैसे निकालेंगे, दिस लेंथ दैट इज CA AC जो भी बोलिए आप, उसमें से आप ये BA को घटा दीजिए या AB घटा दीजिए, वही ना BC आएगा। अब सब ये U है, तो ये भी तो U हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये U तो ये U। अब इसमें देखिए ये पूरा V है, ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, तो ये अगर V है, ये V है, तो ये V हो जाएगा, यानी कि दिस पोर्शन भी आप कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये पोर्शन कितना बचा, V माइनस यू, ये V माइनस यू हुआ, यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो गई, इसको रब कर देते हैं, BC की वैल्यू कितनी हो गई, दैट कम्स आउट टू बी V माइनस यू डिवाइडेड बाय BE। अब BE जो होगा वो OA के बराबर होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC माइनस AB बाई OA होगा। और ये क्या है, टाइम ही तो है, दिस इज द व्हाट, टाइम पीरियड, यानी कि OA क्या है, ये टाइम है, ठीक, इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा की तो वैल्यू आई है, और tan थीटा क्या है, स्लोप, और स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि आपका आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू, इसको इधर कर लीजिए AT प्लस U इज इक्वल टू V।
ये आप पहला डिराइव कर लिए, ठीक है। स्लोप इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन। tan थीटा जो आपको बता रहा है क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये आपने डिराइव कर लिया, क्लियर। ये ग्राफिकल मेथड से आपने ये कर लिया, पहला इक्वेशन आपने डिराइव कर लिया। डन, ठीक है। रब कर दे रहे ये टाइम इन सेकेंड, यही ग्राफ को हम यूज़ करेंगे। द सेम ग्राफ हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के लिए। अब दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो हमने प्रूव कर लिया। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मीन्स वहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारा इस डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस ग्राफ के नीचे, जैसे ये आपका ग्राफ आया, ठीक है, ग्राफ है, ये आया ना आपका ग्राफ, ये ग्राफ आया, इसका एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये शेडेड रीजन जो हम बता रहे हैं, इसका एरिया, एरिया है जो आप निकालोगे वो आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड। आप इस चीज़ का एरिया निकालोगे, यानी कि इस ग्राफ, इस लाइन जो आपका आ रहा है, इसके नीचे जो भी एरिया कवर्ड हो रहा है, कवर एरिया का कैलकुलेशन करेंगे, एरिया निकालेंगे, वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। अब एरिया हम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ई ओ बी ए बी, ई ओ ए बी, ठीक है, डन। इसके नीचे जितना भी एरिया आएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा। तो हमने दो भागों में स्प्लिट अप कर लिया एरिया निकालने के लिए, एक ये है ट्रायंगल, एक ये है दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हमने ऐसे हम एरिया निकाल ले रहे हैं इसका। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सॉरी ट्रायंगल का, हाफ बेस हाइट आप जानते हो, हाफ बेस क्या हो जाएगा, ई बी इंटू हाफ ई बी इंटू हाइट, हाइट क्या है, बी सी है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, ओ ए इंटू ओ ई, ठीक है, प्लस ये उतार दिया, ओ ए क्या है, टी है, टी इंटू ओ ई क्या है, यू है, ठीक है, टी इंटू यू, तो इसको हमने लिख दिया यू टी, ठीक है, यू टी लिख दिया। हाफ ई बी, ई बी क्या है, ई बी इज इक्वल टू ओ ए होगा कि नहीं, ई बी जो है ये ई बी है इज इक्वल टू ओ ए होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये टी होगा तो ये भी टी हो जाएगा, तो इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे हमने ई बी इज इक्वल टू ओ ए हो गया ना, बिकॉज रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है, तो ई बी की इज इक्वल टू ओ ए और ओ ए इक्वल टू टी है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू टी रख दिया, इंटू बी सी, बी सी, अब बी सी देखिए ग्राफ में क्या है, वी माइनस यू है कि नहीं, बी सी, बी सी इज वॉट, हाफ वी माइनस यू, ठीक है। आप देखिए अब क्या करें, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते थे क्या था, फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था। इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू, इस u को इधर ले आइए, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए टी बचेगा। अब हम क्या करते हैं, v माइनस यू जो है यहाँ से जो आ रहा है, ये वैल्यू हम यहाँ फिटअप कर देते हैं, ठीक है। हाफ, ये क्या है, इधर s आ रहा है, ये s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा, v माइनस यू की वैल्यू यहाँ डाल दिया, ए टी प्लस यू टी, ये यू टी, एस इज इक्वल टू हाफ टी इंटू टी, टी स्क्वायर, ए टी ए, तो ए टी स्क्वायर हो गया इसको सॉल्व करने पे, प्लस यू टी, यानी कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका डिराइव हो गया सेकंड, ठीक है। सेम ग्राफ इज बीइंग यूज्ड। अब हम देखिए क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को सम अप कर लिया इसको, ठीक है। ये वैल्यूज फीड अप किया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू की वैल्यू हमने यहाँ फीड अप कर दी, ये आपका डिराइव हो गया। क्लियर है पूरा पिक्चर। अब थर्ड निकालना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिमाग में स्टेप्स याद रखिए, हम कैसे कैसे ये डिराइव हो रहा है, दो एरिया को सम अप करना है, बस दिमाग में इतना रखिए, ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया को सम अप करना है, उसका फॉर्मूला ही बस आपको लगाना है, और यहाँ पे वैल्यू एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये वैल्यू फिट अप करना है, बस इतना दिमाग में रखिए और डिराइव हो जाएगा आपका, ठीक, डन। अब थर्ड निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए उसमें हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, इसके अंडर का एरिया हमने लिया था, कैलकुलेट किया था, यानी कि ईसी के नीचे जितना भी पोर्शन आ रहा है उसका एरिया मैंने कैलकुलेट करके हमने क्या निकाला था, एस निकाला था, दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। इसमें भी वही करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम उसमें इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, लेकिन टेक्निक अलग हो जाएगा। उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधा ये आपका फिगर कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ये देखिए फिगर कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना, ये आपका क्या है, ई ओ, ये ए है, ये सी है, ये पैरेलल है, ये दो साइड पैरेलल है, दिस साइड इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम है, टू साइड्स आपके पैरेलल है और दो साइड आपके नॉट पैरेलल है, अनपैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही निकालते हैं तरीका, यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, इस फिगर के हिसाब से ओ ई प्लस ए सी, ये ओ ई ये ए सी इंटू हाइट, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही है हाइट, यही हाइट का काम करेगा, दैट इज ओ ए, यही तो है, यानी कि हाफ ओ ई प्लस ए सी, ओ ई क्या है,
ये OE है, OE है, OE है, और वैल्यू कितनी है U, यहाँ तक ये U बता रहा है, ये U है, ये U है ना। तो OE की वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया U, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया U प्लस AC, AC देखिए क्या है V है, ये V है ना, ये V, तो ये V है, AC इस V रेक्टेंगल का साइड है, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा V, AC की वैल्यू कितनी है V डाल दिया इंटू OA, OA ये क्या है OA टाइम है, हाफ V प्लस U इंटू टाइम, और टाइम आप जानते थे A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस यू डिवाइडेड बाई A, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप डाल दीजिए, कितना है V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। ये सब आपका कितना आ रहा है S आ रहा था, ऐसी तो आ रहा था। एरिया ही तो निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ही तो निकाल रहे हैं, एंड एरिया इज व्हाट, ऐसी तो है डिस्प्लेसमेंट, एरिया ही निकाल रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाल रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाल रहे हैं इसमें। अब S इज इक्वल टू हाफ V प्लस यू, V प्लस यू इंटू V माइनस यू डिवाइडेड बाय A, यानी कि ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करिए 2AS हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V प्लस यू इंटू V माइनस यू, यानी कि 2AS इज इक्वल टू A प्लस बी A माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर कर दीजिए इक्वलिटी के साइड, तो यहाँ बचेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2AS, यानी कि, और इसको आप लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपका ग्राफिकल वे में आपने ये डिराइव कर लिया, ठीक है। दिमाग में क्या रखना है, एक आपको ग्राफ दिमाग में रखना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन द एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, पहला दिमाग में रखिए, स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो क्या हो जाएगा V माइनस यू अपॉन टी, सिंपल, इट गिव्स द स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा, ये आप इसमें से निकाल लिया। सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ट्राइंगल रेक्टेंगल एरिया सम अप कर दीजिए, दिमाग में बस इतना रखिए। अब दोनों का फॉर्मूलाज में आप वैल्यू फीड अप कर दीजिए, ठीक। थर्ड में भी वही हम एरिया निकालेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तरीका क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ स्प्लिट अप किया था ट्राइंगल रेक्टेंगल में, इसका एरिया अलग निकाल के ट्राइंगल रेक्टेंगल किया था। यहाँ मैंने सीधे सीधे क्या किया, ट्रेपेजियम सीधे सीधे लगा दिया है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया है, उससे ही डिराइव हो गया। दिमाग में स्टेप्स याद रखिए, बस आपका डेरिवेशंस क्लियर हो जाएगा। डन। तो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको डेरिवेशन पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे सम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। टिल देन थैंक्स।